दोस्तों बीपीएससी में एलडीसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने की योग्यता है क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है और सिलेबस किस प्रकार का है, आपको ए टू जेड जानकारियाँ दी जाएगी बस 5 मिनट में। वीडियो को बिना स्किप के देखें। अगर आप अपने करियर को लेकर जरा सा भी कंसस हैं और 5 मिनट कंटिन्यू के साथ दे सकते हैं तो यानी आप अपनी एम को ज़रूर पा सकते हैं। दोस्तों यह वैकेंसी बीपीएससी ऑफिस के लिए है। बीपीएससी ऑफिस में जो भी स्टाफ की ज़रूरत है जो एलडीसी यानी लोअर डिविजनल लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट है। वैकेंसी निकाली गई है इस एलडीसी के लिए, बीपीएससी ने निकाली है। इससे पहले असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी जो बीपीएससी ऑफिस के लिए ही थी, जो स्नातक लेवल पे थी, और यह एलडीसी का पोस्ट 12th लेवल पर है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को बेशक भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीटेट, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी टेट एवं अन्य एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों हम बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे हैं, ठीक है। यहाँ विज्ञापन डाउनलोड आप भी कर सकते हैं। मैं विज्ञापन डाउनलोड कर लेता हूँ और वहाँ पे हम देखेंगे कि सारी जानकारियाँ क्या हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी की है। विज्ञापन संख्या 04/2021 के अंतर्गत यह वैकेंसी दिया गया है। टोटल वैकेंसी 24 है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है टोटल वैकेंसी 24 है। पोस्ट कम है लेकिन यह बीपीएससी लेवल की जॉब है तो बहुत बेहतरीन है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों पोस्ट मात्र 24 है लेकिन आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, तो आप अपने एक पोस्ट के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपना ये बीपीएससी लेवल का जॉब पा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए पदों की कुल संख्या 10 है, वहीं महिला आरक्षित के लिए 4 है, 10 में से 4 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 है और 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 3 है और महिलाओं के लिए 2 है। फिर आप देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, महिलाओं के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, महिलाओं के लिए 1 है ना। और उसके तरफ फिर कुल कितने हैं, 24 पद हैं और आरक्षित महिलाओं के लिए 9 पद हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में जो 1 पद है, महिलाओं के लिए कोई आरक्षित पद नहीं है। आप आगे देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विस्तृत जानकारियाँ दी गई है। यहाँ पे वेतनमान जो है लेवल 2 के अंतर्गत 23,000 से 24,000 आपको दी जाएगी, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट है। और इसमें टेक्निकल एबिलिटी भी चाहिए। तकनीकी योग्यता क्या है कि आपको कंप्यूटर संचालन का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस वर्क है तो टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान तो मस्ट है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, 16/4/2021, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है 1/8 यानी 1 अगस्त 2021 को आपको 21 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए, 1/8/2021 तक। और वहीं अधिकतम अनारक्षित पुरुष यानी जनरल के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 40 वर्ष है। और वहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है, वो ST SC होना चाहिए। ये उम्र की आरक्षित कैटेगरियाँ थी। वहीं पे जो ऐसे सरकारी सेवक हैं
जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर वो 37 जनरल हैं तो उनमें 5 वर्ष यानी 42 हो जाएंगे, है ना। और वहीं पे आपको अगर 40 वर्ष है तो 45 वर्ष तक दिए जाएंगे। ST/SC तो उसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 47 वर्ष तक छूट दिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, चयन प्रक्रिया सेम बिहार SSC एग्ज़ाम की तरह है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप की ही OMR सीट पर होगी, ठीक है। एग्ज़ाम जो आपकी होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की OMR सीट पे होगी, बिहार SSC के एग्ज़ाम की ही तरह। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना है आपको चयन प्रक्रिया के लिए, ठीक है। उस फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एडमिट कार्ड इशू होगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें एग्ज़ाम 2 है, पहला है PT और दूसरा है मेंस। PT और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। दोनों में 150 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको PT में 150 क्वेश्चन मिल जाएगी और आपको PT में 150 क्वेश्चन और मेंस में 150 क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन है तो 4 अंक से गुना कर देते 600 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। आपको PT में भी और मेंस में भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा 2 चरणों में होनी है, ठीक है। जिसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा यानी मेंस होगी। और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे, ठीक है। जनरल GK जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें कौन कौन से विषय होंगे ये दर्ज कर दिया गया है, अंकित कर दिया गया है कि सामान्य अध्ययन की प्रश्नों की संख्या 50 होगी, ठीक है। GK से 50 क्वेश्चन होंगे। और इस यहाँ पे जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, यानी GS से 25 क्वेश्चन होंगे और मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन होंगे। और मानसिक क्षमता यानी कंप्रिहेंशन और लॉजिक से कितने क्वेश्चन होंगे, इससे भी 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, जिससे प्रश्नों की संख्या 50 होगी। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड कम्प्रीहेंशन से 50 क्वेश्चन होंगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 150 गुना 4 यानी 60 अंक। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। परीक्षा आपका जो भाषा होगी वह हिंदी या अंग्रेजी दोनों में आप कोई एक से दे सकते हैं। अगर हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान होंगे। अगर हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस है तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसी की मान होगी, उसी की मान्यता होगी। दोस्तों, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है 1:4, यानी 4 उत्तर गलत होने पर आपको 1 मार्क्स काट ली जाएगी। अगर 1 उत्तर सही होते हैं तो आपको 4 मार्क्स दी जाएगी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि आप प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी आपको अगर पुस्तक ले जानी हो तो आप पुस्तक ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप 2 विषय प्रत्येक विषय के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। अगर GK के लिए ले जाना तो 1, मैथ के लिए 1 और विज्ञान के लिए ले जाना है तो 1, यानी टोटल आप 3 बुक ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको बुक लेके जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है, क्योंकि आप NCERT या बिहार बोर्ड के ही एक बुक ले जा सकते हैं। तीनों बुक NCERT या बिहार बोर्ड की होनी चाहिए। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप ज़रूरी एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। और इसमें रीजनिंग और मैथ जिनकी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 50 मार्क्स प्रश्न पूछे जाएंगे। और
150 क्वेश्चन है, तो आप अगर 125 क्वेश्चन हल करते हैं तो आप पक्का है कि आपकी सिलेक्शन होना तय है। यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए तो मात्र 40% है जनरल वालों के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36% है लगभग, और जो ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 34% है, और जो ST SC हैं तथा महिलाएं हैं, विकलांग हैं, उनके लिए 32% है। ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, लेकिन अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। कम से कम 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए सही सही, तब जाके आपको BPSC लेवल की जॉब मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिलेबस यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है कि इस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से समयान अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों समयान अध्ययन में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, इन तीनों का बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि आप इसके जैसे आपको समयान अध्ययन में आ जाएगा समसामयिकी विषय, ठीक है, समसामयिकी विषय आ जाएगी। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेना है, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का संविधान, सामुदायिक विकास, इस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। यहाँ पे समयान विज्ञान एवं गणित की बात करें तो समयान विज्ञान और गणित में समांतर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। समयान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से, समयान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं गणित की बात कीजिए तो गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, मूलभूत अंक, गणित, संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात के साधारण सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मानसिक क्षमता सब्जेक्ट की। इसमें सारे टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, भिन्न स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, ये जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आएंगे। और आपको इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ये आपकी मात्र केवल जांच के लिए है कि आप BPSC की एग्ज़ाम के योग हैं कि नहीं है। वहीं बात करते हैं कि लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी 24 पोस्ट है तो उसमें 24 गुना 5 यानी हो जाएगा आपको 120 अभ्यर्थी, लगभग 120 या 120 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाल लेंगे उनके लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप में, जो निकाल लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा उसे फिर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा मेंस के लिए। उसके लिए अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा और फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो अब आते हैं मेधा सूची। मेंस का एग्ज़ाम भी दोस्तों सेम प्रीलिम्स की तरह होगी, 150 क्वेश्चन रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक रहेंगे, यानी टोटल 600 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन GK GS से, 50 मैथ्स से और 50 जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से रहेंगे। तो इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाला है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं और आप BPSC लेवल का जॉब पा सकते हैं। अब बात करते हैं मेधा सूची की। तो मेधा सूची के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण जो पास होंगे उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। जाहिर सी बात है, ऑफिस कार्य है तो टंकन एवं कंप्यूटर तो उसके लिए उसकी ज्ञान रखना तो बहुत ज़रूरी है। जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो टाइपिंग के लिए 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए, आपकी अच्छी हो जाएगी टाइपिंग। टाइपिंग जांच परीक्षा में मात्र कंप्यूटर यंत्र पर मंगल फ़ॉन्ट में ली जाएगी, याद रखिए मंगल फ़ॉन्ट में ली जाएगी। तो इसी में आप टाइपिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। ये आपका टाइपिंग की क्राइटेरिया है। इसमें जो भी कैंडिडेट पास होंगे उसमें 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी 1.5 ईरर होना चाहिए। बाकी एग्जाम में तो ईरर की संख्या लगभग 5% होती है, लेकिन इसमें बहुत कम दी गई है। तो सावधानी से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और उसके बाद अगर 1.5% से कोई ज़्यादा गलती करता है तो उन्हें अयोग्य करार दे दी जाएगी। दोस्तों फॉर्म भरते वक्त आप कोई गलती नहीं कीजिए। अगर गलती होती है तो आपको सुधार का एक मौका दिया जाएगा कि ऑनलाइन
करते वक्त अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसका सुधार करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि गलती न हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर दी गई जानकारी संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को आपके बारे में बता दिया गया कि एसटी एससी और जनरल उम्मीदवारों के लिए क्या आरक्षण है। अगर बिहार के लोग भरते हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। अगर बिहार से अदर स्टेट के लोग ये फॉर्म भरते हैं तो उनको जनरल जैसा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई मान लीजिए कि प्रीलिम्स पीटी भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको क्या देना होगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा, इंटर का प्रमाण पत्र देना होगा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र देना होगा ओरिजिनल, ठीक है। उनको ले जाना पड़ेगा, वो देखेंगे, जांच करेंगे। और जो पिछड़ा वर्ग है या आरक्षित वर्ग है उनको जाति प्रमाण पत्र एवं निर्गत क्रीमिलियर प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वालों के भी निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए, आर्थिक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, दिव्यांगता से संबंधित ये सभी के प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। दोस्तों ये थी हमारी सारी जानकारी। अगर आप संक्षिप्त में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग्स पे भी जा सकते हैं। ब्लॉग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।